हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय फॉर गवर्नमेंट सर्विस ब्लॉग। आज मैं आपको जैन और बौद्ध धर्म का जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था डिस्क्रिप्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव कराती हूँ। देखें कितने लोगों ने पढ़ा है, तो आप उसको पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इससे भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको पता चल जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें हाईलाइट कर रखा है उन्होंने ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, महावीरनाथ। ऋषभदेव को ने हाईलाइट कर रखा है। जैन धर्म की यथार्थ रूप से स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसमें वर्धमान महावीर हाईलाइट हो रखा है। भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो रिजोपालका नदी के तट पर हुई थी। निम्नलिखित में से किस धर्म के शायद को आगम कहा जाता है? तो जैन धर्म के शायद को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञानमति का अर्थ क्या है? तो इंद्रिय जनित होता है। अब ये मैचिंग करने के लिए आया है कि ऋषभदेव का प्रतीक कौन था, अजितनाथ का प्रतीक कौन है, शांतिनाथ का कौन सा है और पार्श्वनाथ का कौन सा है। तो आप ये मैचिंग देख लीजिए, जिससे इसको आता है वो देखो, नहीं तो आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। जिसके सामने जो दे रखा है वो उन्हीं के प्रतीक हैं। ऋषभदेव का बैल है, अजितनाथ का हाथी है, शांतिनाथ का मृग है, पार्श्वनाथ का सर्प है। नेक्स्ट, महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? तो ये आपका प्राकृत भाषा में किया गया था। अब इसमें से सत्य कथन छांटना है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, सही बात है। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं मल्लिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, ये भी सही बात है। तो सभी सही हैं। नेक्स्ट मैचिंग है, ये बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके स्थान हैं। तो आप देख लीजिए, जन्म बुद्ध का क्या हुआ था? सारनाथ में, गलत है। तो आप देख लीजिए, मैचिंग करनी है। तो लुम्बिनी में हुआ था जन्म। प्रथम प्रवचन बोध गया में, ज्ञान प्राप्ति। निधन हुआ था कुशीनगर में। तो आप देख लेना, यह हाईलाइट हो रखा है। 1-3 जन्म हुआ था लुम्बिनी में, प्रथम प्रवचन आपका सारनाथ में, ज्ञान प्राप्ति आपकी बोध गया में, और निधन हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को निम्नलिखित में से कितने भागों में विभाजित किया गया था? 8 भागों में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। नेक्स्ट, आलार कलाम में किस दर्शन का आचार्य थे? सांख्य। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। तो विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा धर्म वार्ता करना उपोषित कहलाता था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। प्रवज्या ग्रहण करने वाले प्रज्ञापक कहलाते थे। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। अब एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियों द्वारा धर्म वार्ता करना उपोषित कहलाता था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। बाकी नेक्स्ट, प्रवज्या ग्रहण करने वाले को प्रज्ञापक कहते थे, ये गलत है। नेक्स्ट करते हैं, बौद्ध संगतियों के संदर्भ में कहाँ पर हुई? तो प्रथम आपकी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई है? तो प्रथम आपकी राजगृह में हुई है, ठीक है। और दूसरी आपकी क्या कहते हैं, वैशाली में। तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी कुंडलवन में। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। त्रिपिटक संबंध बौद्ध से है। अभिधम पिटक का विषय निम्नलिखित में से क्या है? बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन। बौद्ध धर्म के संघ में निम्नलिखित में से किसका प्रवेश वर्जित है? तो आप देख लीजिए, अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणिदास, सैनिक, सभी का। बौद्ध संघ में बहुमत से पारित प्रस्ताव को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो भूमि स्किम। बौद्ध धर्म में स्कंद व अष्टांगिक मार्ग की संख्या निम्नलिखित में से क्रमशः 3 और 8। नेक्स्ट, आपका अष्टांगिक मार्ग के संबंध में सम्यक स्मृति का अर्थ क्या है? तो मिथ्या धारणाओं का परित्याग तथा वास्तविक धारणाओं का स्मरण। बौद्ध धर्म के पतन में निम्नलिखित में से कौन से कारण रहे? तो ब्राह्मण धर्म की समस्त बुराइयों का आगमन, बौद्ध धर्म में विकृति आना, जन सामान्य की भाषा पाली को त्याग कर संस्कृत ग्रहण करना, सभी। निम्नलिखित में किस शासक द्वारा बोधि वृक्ष को कटवाया? शशांक। अमरकोश व गीत गोविंद में विष्णु को कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है? 39। निम्नलिखित में से किस भारत के किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा भगवद गीता पर टीका लिखी गई? तो बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सभी के द्वारा। गीता पर टीका लिखने वाला प्रमुख
मध्यकालीन विद्वान थे शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, रामानुजाचार्य। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18, सबको पता है। निम्नलिखित में से भागवत धर्म का केंद्र कौन सा था? मथुरा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बाकी और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं तो मैंने आपको थ्योरी कराई, आप कर लीजिए। जो मेन क्वेश्चंस थे वो हमने आपको बता दिए हैं, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंस जाते हैं। बाकी एनसीईआरटी बेस्ड है तो आपको पता है एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा, इतना नहीं है। आपको और भी पढ़ने के लिए तो और भी बड़ी बुक्स लेनी पड़ेगी और उससे भी मतलब डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेन जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जो मैंने वीडियो एक और डाली थी लास्ट टाइम, उसकी भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा दूँगी। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आपकी महाजनपद और मगध साम्राज्य। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।